दोस्तों, सूर्पनखा पूर्व जन्म में क्या थी? क्या सूर्पनखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी? पूर्व जन्म में सूर्पनखा क्या शेषनाग जी की पत्नी थी? रामायण काल में सूर्पनखा आखिर कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्पनखा के वो राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह उस समय की बात है जब भगवान शेषनाग शेषावतार में थे और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रतारा। चंद्रतारा शेषनाग जी की पत्नी थी। एक दिन शेषनाग जी भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहे थे। तपस्या करने के लिए वह पाताल लोक से कुछ दूरी पर चले गए, जहां पर चंद्रतारा नहीं पहुंच सकती थी। पति के जाने के बाद चंद्रतारा को पति की कमी महसूस होने लगी। नागलोक था जहां पर नागों का ही बसेरा था। चंद्रतारा नागलोक की महारानी थी। चंद्रतारा को एक दिन समागम करने का मन होता है और फिर वह नागलोक में अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ती है। और फिर उसने एक सांबर नाग से अपना रिश्ता कायम कर लिया और अवैध संबंध करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद अश्वत्थी राज्य के महाराज वहां पधारे। उनका नाम प्रताप भानु था, जो शेषनाग जी के बहुत प्यारे मित्र थे और वह पाताल लोक में किसी कार्य हेतु आए हुए थे। उन्होंने नागलोक में कहा कि आज मैं अपने मित्र शेषनाग जी से मिलता चलता हूँ और कुछ देर उनके महल में विश्राम करूंगा और शेषनाग जी से मुलाकात भी हो जाएगी। दोस्तों, नागों में ये सारी विद्याएं उपलब्ध थीं, जो कभी मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते थे और कोई भी रूप धारण कर सकते थे। दोस्तों, अश्वत्थी राज्य के महाराज प्रताप भानु जब उनके महल में पहुंचे तो उन्होंने चंद्रतारा को अनैतिक कार्य करते हुए देख लिया और हंसते हुए बात करते हुए देखा। ये दृश्य देखकर उनकी आंखों में खून के आंसू आ गए और मारे क्रोध के उन्होंने अपने धनुष को निकाला और जैसे ही तीर कमान पर लगाया और सांबर नाग से कहा, मैं तुम्हारा इसी समय सिर काट दूंगा। सांबर नाग वहीं पर अदृश्य हो गया। फिर भी महाराज प्रताप भानु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अपने कोड़े से महारानी चंद्रतारा को 5 से 6 कोड़े मारे और कहा, तुम मेरे मित्र की पत्नी होकर मेरे मित्र का नाक कटवा रही हो। और ऐसा कहकर इसके बाद वो अपने राज्य को चले गए। दोस्तों, वह समय आ गया जब शेषनाग जी अपने नगर नागलोक को वापस लौट आए। तब तक चंद्रतारा के गुप्तचरों ने बताया कि महाराज अपने महल में आ रहे हैं। चंद्रतारा बहुत चालाक थी। तब चंद्रतारा रोने का नाटक करने लगी। उसने कपड़े उतार दिए और केश बिखरा लिए और वह आकर महल में बिना कपड़ों के लेट गई। महाराज शेषनाग जी जब चंद्रतारा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, आपकी ऐसी गति कैसे हुई जो आप इस तरह से अपने बालों को बिखेरे और ऐसे को भवन में लेटी हुई है? उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दो, फिर आपको बताऊंगी। फिर शेषनाग जी ने कहा कि यह मैं वचन देता हूँ, मैं आपके उस दुख का निवारण जरूर करूंगा। चंद्रतारा ने कहा कि आपके सबसे प्रिय मित्र महाराज प्रताप भानु जिन्होंने मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया और मुझे कोड़े से मार कर गए हैं। फिर शेषनाग जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने उस मित्र को इसी समय उसे प्राण दंड दूंगा, लेकिन अगर आपकी बात झूठी निकली तो आपको भी प्राण दंड दूंगा। ऐसा कहकर शेषनाग जी अपनी न इच्छा होते हुए भी वहां से निकले और जाकर वह प्रताप भानु के पास पहुंचे। प्रताप भानु ने जब महाराज शेषनाग को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उनसे कहा कि मेरा मित्र आज मेरे घर स्वयं मिलने आया है। शेषनाग जी जिस बात के लिए आए थे और वह बात पूछी और कहा, महाराज प्रताप भानु, जब आप मेरे महल में गए थे उस समय क्या हुआ था? प्रताप भानु ने पूरी सच्चाई बता दी। चंद्रतारा सांबर नाग के साथ कैसे अवैध संबंध बना रही थी। शेषनाग को अपने मित्र की बात पर भरोसा हुआ और कहा, मेरा मित्र कभी झूठा नहीं हो सकता है। और उस समय प्रताप भानु जब सांबर नाग का सिर काटने लगे थे तो वहीं पर कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में। शेषनाग जी वहां से अपने उस दोस्त को छोड़कर वापस लौट आए। जब आए तो चंद्रतारा ने यह समझ लिया कि प्रताप भानु सारी बातों को बता चुका होगा, इसलिए आते ही वह मुझे प्राणदंड देंगे तो वह असहनीय प्राणदंड से अच्छा है मैं अपनी आत्महत्या स्वयं कर लूं।
ऐसा कहते हुए चंद्रतारा ने एक पत्थर की शिला पर अपने सिर को पटक पटक कर अपने प्राण दे दिए। दोस्तों, जब प्राण दे दिए तो शेषनाग ने कहा कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया है, मेरी कितनी बदनामी हुई है, और इसलिए मैं तुम्हारा भी नाक काटूंगा, वह चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में हो। तो दोस्तों, तभी रामायण काल में यहाँ पर ऐसी लीलाएं हुई हैं। वही आगे चलकर सांबरनाग, जो शूर्पणखा का पति हुआ करता था, जिसका नाम था बिंदुजीवा, और वही चंद्रतारा आगे चलकर त्रेतायुग में शूर्पणखा हुई, और वही शेषनाग जी अवतार लेकर आगे चलकर स्वयं लक्ष्मण जी बने। वही प्रताप भानु और उनका छोटा भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री, ये तीनों तीन भाई के रूप में जन्म लिए। जो प्रताप भानु को ब्राह्मणों के श्राप से आगे चलकर महाराज रावण हुए, और उनका छोटा भाई अरिमर्दन जो आकर यहाँ पर कुंभकर्ण बना, और उनका मंत्री जो आकर यहाँ पर उनका विभीषण के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, इस तरह से जब शूर्पणखा विद्वत जीवा से ब्याह कर लेती है तो उस समय शूर्पणखा की इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है, और फिर जैसे ही विद्वत जीवा का चेहरा देखता है तो उसे पूर्व काल की बातें याद आ जाती हैं। इसने मेरे दोस्त के साथ छल किया था, इसलिए वहीं पर विद्वत जीवा का सिर काट लेता है और उसे प्राणदंड देता है, क्योंकि कोई भी अपनी बहन के पति का कभी भी सिर नहीं काटता, कभी भी उसे मृत्युदंड नहीं देता। लेकिन रावण ने वही किया जो उसको पूर्वजन्म वाली बात याद थी। इधर लक्ष्मण जी को श्री राम जी इशारे में कहते हैं कि आपके जो पूर्वकाल के जो कर्म थे, जो आपने कभी प्रण लिया था, उसको पूरा कर लीजिए। इसलिए लक्ष्मण जी भी इधर शूर्पणखा के नाक कान काट लेते हैं, और फिर शूर्पणखा अरब देश चली गई, और मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्खा पहनने की, और यह रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, तो यह कथा थी चंद्रतारा और सांबरनाग की, लक्ष्मण जी की पत्नी चंद्रतारा जो पूर्वजन्म में शूर्पणखा थी। दोस्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही रोचक कथाओं को, अनसुनी कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।